हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जो शायद आप में से कई लोगों ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट शिन स्प्लिंट्स। शिन स्प्लिंट्स को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम या MTSS। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, अभी मैं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, उसके बाद ऐसा क्यों होता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें पेन आपको एक्सपीरियंस करते हैं कहाँ पर, जो आपकी शिन बोन होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में टिबिया बोलते हैं, उसके अंदर के एस्पेक्ट में डिस्टल 1/3 में, जो उसका निचला 1/3 भाग है, उसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे ये पेन। एग्जैक्टली ये होता कहाँ पे है पेन, 5 सेंटीमीटर के दायरे में। तो जब आप इस एरिया को प्रेस करोगे, जैसे अपने हाथ से दबाकर देखेंगे, तब ये पेन आएगा। या फिर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि सडन रनिंग या फिर जंपिंग एक्टिविटी, तो उसमें भी आपको सिमिलर पेन एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कहाँ पे आपको शिन पेन फील होता है। तो ये जो आपको शाइनी सरफेस दिख रही है, ये टिबिया का एंटीरियर बॉर्डर या शिन बोन का एंटीरियर एस्पेक्ट होता है। तो इसके साइड में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, आपको एक डेप्थ जैसा मिलेगा, ऐसे गड्ढे जैसा। तो जब आप ये नीचे तक पैल्पेट करते जाएंगे तो वो गड्ढा आपको महसूस होगा। उसी के साइड में जो हड्डी है, ये आपका होता है शिन बोन का पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर। अगर ये सपोज ये मेरा एंटीरियर बॉर्डर है, मैं इसको पैल्पेट करूंगी तो समवेयर यहाँ पे मेरा पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर होता है। तो जो शिन पेन होता है वो लगभग इतने एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये लगभग, ये तो ज़्यादा एरिया है, लगभग हाँ इसका कम कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर के दायरे में जो पेन होगा वो प्रेजेंट होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि शिन स्प्लिंट होता क्या है, पर क्यों होता है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारी बॉडी की एनाटॉमी। तो जो आपको पता है, आपके जो लोअर लेग होता है उसमें टिबिया बोन होती है, जिसको कॉमनली हम शिन बोन बोलते हैं, जिससे ये नाम आया है शिन स्प्लिंट्स। ठीक है, तो जो टिबिया है उसके साथ हमारी एक मसल अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सा डिजिटोरम लॉन्गस। तो जो ये मसल है ये शिन बोन की डिस्टल 1/3 पे अटैच होती है, पर ये मसल डायरेक्टली टिबिया से अटैच नहीं होती, रैदर इन दोनों के बीच में धागे होते हैं, कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कोलेजन 1 के बने होते हैं। इनको हम बोलते हैं शार्पेज फाइबर्स। तो ये लिंक, ये एक तरीके का ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, आपके FDL फ्लेक्सा डिजिटोरम लॉन्गस और शिन बोन के बीच में। तो जब आप कोई सडन स्ट्रेनियस एक्टिविटी या हाई लोड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल रनिंग, जैसे कि किसी ने सडनली मैराथन भाग लिया 10 किलोमीटर का, या किसी ने सडनली बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया जिसको पहले कभी आदत नहीं थी, उसने पहले ही दिन में 4-5 घंटे बास्केटबॉल खेल लिया। तो ऐसे केसेस में कुछ दिन बाद टिबिया के डिस्टल 1/3 पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों होता है वो पेन, जो ये शार्पेज फाइबर्स है वो उस बोन को बार बार खींचेंगे। आप जैसे ही जंप करोगे, आप जैसे ही दौड़ोगे, ये जो FDL के बीच में जो शार्पेज फाइबर्स है ये इसको पुल करेंगे। पुल करने की वजह से क्या होगा, इस एरिया में पेन यानी दर्द और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ सूजन होगी वहाँ पे आपको पेन भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये था कि आपकी एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में क्या होता है। अब इसका प्राइमरी कॉजेज बहुत सारे हैं शिन स्प्लिंट्स के, लेकिन प्राइमरी कॉज क्या है शिन स्प्लिंट का, दैट इज सडन इंक्रीज इन ओवरलोड एक्टिविटीज़। बेस्ट एग्जाम्पल इज कि आपको वैसे कभी आदत नहीं थी रनिंग की या बास्केटबॉल खेलने की, आपने सडनली रनिंग स्टार्ट कर दिया या बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, या ये डांस फॉर्म में भी बहुत कॉमन है। अब कौन सी डांस फॉर्म ऐसी होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडिंग डांस फॉर्म इज भांगड़ा। तो अगर किसी को हैबिट नहीं है डेली डांस करने की या कार्डियो परफॉर्म करने की, और वो सडनली मे बी 3 to 4 आवर्स ऑफ भांगड़ा परफॉर्म करता है ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 6 डेज, तो इवेंचुअली उनको भी शिन स्प्लिंट्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये तो था एक ब्रीफ डिस्कशन कि एक्चुअली शिन स्प्लिंट्स क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है या क्या ट्रीटमेंट है जो आप शिन स्प्लिंट्स को क्योर या प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो।